नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं एक चरवाहा के कथा सुना रही हूँ। कथा बहुत ही सुंदर है दीदी, शुरू से अंत तक जरूर सुनिएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए शिव चर्चा के सुंदर कथा सुनाती हूँ। एक चरवाहा था, वह प्रतिदिन अपने जानवर को लेकर चराने जाता था। वह बहुत सारे जानवर को पाला था, गाय रखता था, भैंस रखता था, बकरी रखता था और सभी को लेकर चराने जाता था। और उसका मन में एक ही लालसा था कि कब हमारे घर शिव गुरु आएंगे, हम उनको सेवा करेंगे। प्रतिदिन यही प्रार्थना करता था, हे प्रभु आप सेवा का मौका कब देंगे, एक बार हमारे घर पधारिए, हम आपको बहुत सेवा करेंगे। वह अपने साफ सुथरा नहीं रहता था दीदी, बहुत ढेर दिन पर नहाता था, नाखून बड़ा बड़ा था, दाढ़ी बाल भी बड़ा बड़ा था। देखने में उसका शरीर बहुत गंदा लगता था, क्योंकि हर समय तो अपने जानवर के सेवा करने में लगा रहता था। उसके लिए तो टाइम ही नहीं रहता कि कब नहाए, कब अपना शरीर साफ करे। लेकिन महादेव से प्रतिदिन प्रार्थना करता था, प्रभु एक बार दर्शन दीजिए, हम आपको खूब सेवा करेंगे, हम आपको नहलाएंगे, तेल लगाएंगे। हमको बहुत अच्छा लगता है सेवा करने में, तेल लगाने में, नहलाने में। और आपको तो बहुत बड़ा बड़ा जटा है, उसमें ढील लीक भी हो गया होगा, हम सब साफ कर देंगे। आप एक बार सेवा करने का मौका दीजिए। वह अपने साफ सुथरा नहीं रहता था दीदी, लेकिन महादेव से कहता था कि आप एक बार सेवा का मौका दीजिए, हम नहलाएंगे, तेल लगाएंगे, बाल झाड़ेंगे, आपको खूब सेवा करेंगे। हम बहुत अच्छा अच्छा खाना बनाते हैं प्रभु, आप जो कहेंगे हम वह बनाकर आपको खिलाएंगे। आप जो भी पकवान बनाने के लिए कहेंगे हम तुरंत बनाकर आपको खिलाएंगे, बस एक बार सेवा का मौका दीजिए। यही भर दिन प्रार्थना करते रहता था और उसका बकरी गाय भैंस जो भी है वह अपने आप चढ़ते रहता था। और वह एक पेड़ के नीचे बैठकर प्रभु से प्रार्थना करता था कि कब प्रभु मिले कि हम उनका सेवा करें। एक बार जब चरवाहा प्रार्थना कर रहा था तो संजोग से वहां पर महात्मा गुजर रहे थे। तब चरवाहा के सारी बात सुन लेते हैं। तब चरवाहा को बहुत गुस्सा आया। महात्मा जी सोचते हैं, देखो तो चरवाहा को अपने गंदा कपड़ा पहना है, नाखून बड़ा बड़ा रखा हुआ है, दाढ़ी बाल भी बहुत बड़ा बड़ा है, उसका शरीर इतना गंदा है, जो देखता है उससे दूर भागता है, अपना शरीर तो साफ नहीं रखता है और महादेव को बुला रहा है सेवा करने के लिए। तब महात्मा चरवाहा के पास जाकर बोलने लगते हैं, ऐसे तुम भगवान को बोलेगा, हम आपको नहलाएंगे, सेवा करेंगे, अपने तो साफ सुथरा नहीं है और भगवान को बुला रहा है। तब चरवाहा कहता है, महात्मा जी हमको तो पूजा पाठ करना नहीं आता है, इसी चलते हम रोज प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हम आपको सेवा करेंगे, हमको सेवा करना बहुत अच्छा से आता है। हम पढ़े लिखे नहीं हैं तो हमको ना तो मंत्र आता है, ना ही भजन आता है, हमको तो कुछ नहीं आता है, बस हमको सेवा करना आता है। तब महात्मा उसको मंत्र सिखाते हैं
कि देखो तुम ऐसे मंत्र पढ़ना और इस तरह से पूजा करना। चरवाहा को बता देते हैं जब तुम अपने जानवर को चराते हो तो एक जगह बैठकर इस तरह से मंत्र पढ़ना। बहुत ही नियम विधि से बताते हैं। अब क्या होता है दीदी, महात्मा जी तो वहाँ से चले जाते हैं सारी बातें बताकर। अब तो चरवाहा सब भूल जाता है। उसको तो कुछ नहीं याद था कि महात्मा जी क्या बोले थे, क्या सिखाए थे, सब भूल जाता है। जब दूसरे दिन चरवाहा जानवर चराने जाता है तो एक पेड़ के नीचे वही बातें बोल रहा था। दर्शन दीजिए प्रभु, हम आपको सेवा करेंगे। तब महात्मा जी उसी रास्ते से जा रहे थे तो चरवाहा उन्हें रोक कर कहता है, महात्मा जी रुकिए रुकिए, कल जो आप बताए थे वह हम भूल गए। आज फिर से बता दीजिए कि कैसे पूजा करें, क्या मंत्र पढ़े। अब महात्मा फिर उसे बता देते हैं कि देखो इस तरह करना, ऐसे मंत्र करना, ऐसे पूजा पाठ करना। महात्मा बताकर वहाँ से जाने लगे। जब कुछ ही दूर पर गए तो तब आसमान से एक आवाज सुनाई देता है, महात्मा तुम यह क्या किए। मेरा एक भोला भक्त था जो मुझे रोज पुकारता था सेवा करने के लिए और हम उसका पुकार प्रतिदिन सुनते थे। जब वह हमको पुकारता था तो दिल से पुकारता था, सच्चे मन से पुकारता था। उसके मन में छल कपट नहीं था और उसका पुकार का रोज हमको इंतजार रहता था। तुम उसको क्या बता दिया कि वह अब हमको नहीं पुकारता है। प्रभु कहते हैं देखो हम 56 भोग का भोजन नहीं चाहते हैं। जो हमको दिल से पुकारता है हम उसी के दर्शन देते हैं। चरवाहा सच्चे दिल से पुकारता था, उसके मन में छल कपट नहीं था। इतना बात सुनकर महात्मा कहते हैं ठीक है प्रभु, जैसी आपकी इच्छा। वहाँ से महादेव अंतर्ध्यान हो जाते हैं और महात्मा देखता है पीछे पीछे चरवाहा दौड़कर आता है। महात्मा जी से पूछता है, महात्मा जी हम तो फिर भूल गए, कैसे आप सिखाए थे पूजा करने के लिए, मंत्र पढ़ने के लिए, एक बार से फिर बता दीजिए। तब महात्मा कहते हैं देखो बेटा, जब तुम भूल जा रहे हो तो जैसे तुम पहले प्रभु को याद करते थे उसी तरह याद करो। प्रभु आपको दर्शन जरूर देंगे, तुमको सेवा का मौका जरूर मिलेगा। बस तुम सच्चे दिल से प्रभु को याद करो। अब तुमको मंत्र पढ़ने का कोई जरूरी नहीं है, बस मन से प्रभु को याद करते रहो। एक ना एक दिन प्रभु दर्शन जरूर देंगे। इतना कहकर महात्मा वहाँ से चले जाते हैं दीदी। चरवाहा भी अपने सब जानवर को लेकर घर आता है और उसी दिन से जैसे पहले प्रभु को याद करता था उसी तरह फिर से याद करने लगा। कहने लगा प्रभु एक बार सेवा का मौका जरूर दीजिए, हम आपको खूब सेवा करेंगे, नहलाएंगे, पैर दबाएंगे, तेल लगाएंगे। बहुत साल ऐसे करने के बाद एक बार महादेव चरवाहा के घर आते हैं। यह देखकर चरवाहा बहुत खुश हो जाता है दीदी। चरवाहा महादेव को एक जगह बैठाकर दूध से स्नान करवाता है, क्योंकि उसके घर जानवर था, बहुत दूध करता था। दूध से स्नान करवाता है, रगड़ रगड़ कर नहलाता है, उसके बाद तेल लगाता है। माने बहुत सेवा किया। जो प्रभु खाने के लिए कहते थे झट से ला देता था। प्रभु चरवाहा के सेवा से बहुत खुश हुए दीदी। खुश होकर वरदान देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं।
तो इसी तरह दीदी महादेव पूजा पाठ से नहीं खुश होते हैं। उनको तो बस जो सच्चे मन से याद करता है उसको दर्शन जरूर देते हैं। तो एक बार प्रेम से बोलिए हर हर महादेव।